चिराग पासवान को अब नेतृत्व करना चाहिए बिहार का। एक माँ क्या चाहती है? चिराग पासवान भी ये कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में वो बिहार चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे, आने वाले समय में लड़ेंगे। 29 में तो पक्का। 29 में पक्का। पशुपति पारस जी का एक बयान शुरू से जब से पार्टी टूटी तो उन्होंने कहा कि चिराग ने मुझसे कहा कि आपके और मेरे खून में फर्क है। यशराज जो उनका बेटा है, चर्चा है कि वो चुनाव लड़ रहा है। बड़ी माँ के तौर पे आशीर्वाद है। अभी उसका शादी, लेकिन कब तक रीना जी? मैं तो चाहती हूँ आज हो जाए। बहन कह रही है कि लड़की नहीं मिल रही। ईमानदारी से बताइए कितने प्रपोजल आते होंगे महीने भर में कि नहीं, वो मेरे तक ही रहते हैं, बस आगे मैं भी पहुंचा नहीं पाती हूँ डर के मारे। चिराग से माँ भी डर रही है, बहन भी डर रही है शादी के समय। हम लोग सब कोई वो हाईजैक करेंगे उसको। साहब के जाने के बाद में कदर नहीं पाई। जिस समय चिराग को मुझे उस परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय वो लोग कोई मेरे साथ में नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। मैं तो हमेशा मतलब उनको अपने बेटे की तरह ही मानती थी। बड़ी हूँ, भाभी हूँ, बेटे की तरह ही मानती थी। अगर उसने अगर कोई गलती की थी तो आप आते उसको डांट लेते, एक थप्पड़ मार लेते। एक माँ की क्या इच्छा है चिराग पासवान और कितना आगे जाए? नहीं, बस उसकी मेहनत है, वो अपनी मेहनत कर रहा है और बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। हर एक माँ का वो रहता ही है कि उसका बच्चा जो है बहुत आगे जाए। रीना पासवान जी, जो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है, जब हमारी उनसे बातचीत होती है तो सोशल मीडिया पे तो कमेंट आते ही हैं और वो लोग खुल के कहते हैं कि चिराग पासवान को अब नेतृत्व करना चाहिए बिहार का। एक माँ क्या चाहती है? अभी समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। समय आने पे सब कुछ हो जाएगा। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन चिराग पासवान भी ये कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में वो बिहार चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे, आने वाले समय में लड़ेंगे। अभी नहीं, लेकिन आने वाले समय में लड़ेंगे। मतलब 25 नहीं तो 29 में? बिल्कुल 29 में तो पक्का। 29 में पक्का। जी। तो एक माँ चाहती है कि चिराग पासवान बिहार के सीएम बने, 25 में नहीं 29 में ही सही। हाँ, जब बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा रीना जी, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो ज़बरदस्त वायरल हो रहा है चिराग पासवान का डांस करते हुए, जो उन्होंने 2 दिन पहले एक लोहरी में किया था। कई लड़कियों के उस पर कमेंट्स भी आ रहे हैं। कई बार ये सवाल आपसे हो भी चुका है कि आखिर कब, और मुझे तो याद है कि 2015 से मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ ही है कि वो किन परिस्थितियों से गुजरा है। हाँ। और किन परिस्थितियों से गुजर करके वो आगे यहाँ तक पहुँचा है। अभी उसका शादी का बिल्कुल कोई वो नहीं है। उसको है कि मैं पहले जो उसका सपने हैं, जो उसके पापा के सपने थे, वो पूरा कर लूँ, उसके बाद फिर सोचेंगे। अभी वो चर्चा भी नहीं करता है। लेकिन कब तक रीना जी? मैं तो चाहती हूँ आज हो जाए। मेरा क्या है, सब बहनें वगैरह सब चाहती हैं। बहन कह रही है कि लड़की नहीं मिल रही है। उसके लायक तो सही बात है। भी है, लेकिन अभी जब भी बात करते हैं वो सुनता भी नहीं है किसी की। अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक ईमानदारी से बताइए कितने प्रपोजल आते होंगे महीने भर में कि नहीं, वो मेरे तक ही रहते हैं, बस आगे मैं भी पहुंचा नहीं पाती हूँ डर के मारे, क्योंकि एक ही बात बोल करके मुंह बंद कर देते हैं। हाँ। अच्छा, मतलब चिराग से माँ भी डर रही है, बहन भी डर रही है शादी के समय? अभी कुछ दिन के लिए, फिर उसके बाद हम लोग सब कोई वो हाईजैक करेंगे उसको। थोड़ा सा अभी वो जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उससे निकल जाए, उसके बाद फिर बैठ करके एक बार। अच्छा, पारस जी भी इस तरह के भोज का आयोजन कर रहे हैं और तमाम दलों को, मतलब चिराग पासवान को छोड़ के उन्होंने तमाम दलों के नेता को निमंत्रण भेजा है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई जो दूरियां हैं वो दूरी मिटाने की कोशिश बड़े होने के नाते वो भी नहीं कर रहे? वो नहीं करना चाहते ना। हाँ। वो नहीं कर, उन्होंने तो हम लोगों को त्यागी दिया है। उनकी उस नज़र में है ही नहीं कि चिराग उनका सबसे बड़ा बेटा है। वो नहीं मानते हैं, तो हम लोग को अच्छा, मान लीजिए 1 मिनट के लिए चिराग से नाराजगी समझ में आती है राजनीतिक में। हाँ, एग्जैक्टली। मैं तो हमेशा मतलब उनको अपने बेटे की तरह ही मानती थी। बड़ी हूँ, भाभी हूँ, बेटे की तरह ही मानती थी। जितना मैं मानती थी अपने परिवार को, इतना कोई नहीं मानता, कोई नहीं करता होगा। तो मुझसे क्या उनको। और कई बार तो आपने कहा है कि आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से झगड़ भी जाती थी। बिल्कुल मैं झगड़ जाती थी। साहब कुछ वो होता था, बोलते छोड़ दो। मैंने कहा ना, मैं उनसे झगड़ा करती रहती थी कि नहीं, मेरे ये है, परिवार है, ये मुझे करना है, इनके लिए सब कुछ करना है। लेकिन उन्होंने कदर नहीं पाई मेरी। साहब के जाने के बाद में कदर नहीं पाई। जिस समय चिराग को मुझे उस परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय वो लोग कोई मेरे साथ में नहीं थे। अभी भी जो हार्ड कमेंट आते हैं उन कमेंट का मैं जिक्र नहीं करूँगा। कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। क्या बिगाड़ा चिराग ने, क्या बिगाड़ा?
मैं तो आज तक समझ नहीं पाई। आपको कुछ चाहिए था, मंत्री बनना था, एक बार मेरे पास आते, बैठ के हम लोग बात करते। अगर उसने अगर कोई गलती की थी तो आप आते, उसको डांट लेते, एक थप्पड़ मार लेते, कुछ कर लेते, लेकिन परिवार तो नहीं तोड़ते। पार्टी तोड़ी, परिवार तोड़ा। पार्टी तोड़ी चलो अलग बात है, परिवार तो एक साथ रहता है। अच्छा रीना जी, आज मैं पूछ ही लेता हूँ, मैंने आज तक आपसे ने पूछा नहीं है ना, मैंने चिराग जी से पूछा है। ये जो बार बार पशुपति पारस जी का एक बयान शुरू से जब से पार्टी टूटी तो उन्होंने कहा कि चिराग ने मुझसे कहा कि आपके और मेरे खून में फर्क है, ये वो बिल्कुल गलत बात है। हाँ। बिल्कुल गलत बात, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बोल ही नहीं सकता है। कैसे बोल सकता है? वो दोनों भाई हैं, उनके पापा और पारस जी भाई हैं, उनका खून है, वो कैसे बोल सकता है? ये उन्होंने पता नहीं कहाँ से एक दो बातें गलत बोलना शुरू किया हुआ है, इसलिए कभी सामने आते भी नहीं है ना। कभी सामने तो आए आपको तो क्या लगता है, सिर्फ मंत्री बनने के लिए? बस केवल मंत्री बनने के लिए, बस उनको ये लगा कि साहब चले गए, उसके बाद मुझे बनना है, मैं ही हूँ उनका उत्तराधिकारी, सब कुछ हूँ। अगर आप उत्तराधिकारी तो बच्चे सब, बेटा सब कहाँ जाएगा? अच्छा, एक आखिरी सवाल रीना जी, मुस्कान यशराज जो उनका बेटा है, चर्चा है कि वो चुनाव लड़ रहा है, बड़ी माँ के तौर पे आशीर्वाद है यशराज? बिल्कुल आशीर्वाद है। मैं तो बहुत प्यार करती थी सब बच्चों से, चाहे वो प्रिंस है, चाहे वो रितु है, चाहे वो मिक्की है, चाहे क्रिश है। मुस्कान को बहुत प्यार करती थी। एक बार कम से कम बच्चे लोग तो आते, बात करते, बड़ी मम्मी सब ठीक करते हैं, बड़ी मम्मी है, लेकिन नहीं, वो लोग भी मुझे बहुत मानते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत प्यार करते थे। मतलब ये भी नहीं बड़ी मम्मी मम्मी ही कह करके बुलाते थे। तो मेरा आशीर्वाद देखिए, हम लोग के परिवार में भी रीना जी, देखिए पारस जी ने ऐसा कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया, भाई बहनों को अलग अलग कर दिया, बच्चों को अलग अलग कर दिया, देवरानी बहनों जैसी उन सबको अलग कर दिया, और उससे पूरा परिवार बट गया। सारा परिवार। रीना जी, जैसे सभी के परिवार में ऊपर नीचे होता है, लेकिन जब खास मौका आता है, चाहे शादी, त्योहार, मकर संक्रांति, होली, हमेशा परिवार की याद तो आती है ना, परिवार की याद तो आती है, बिल्कुल, कैसे नहीं आएगी। चलिए, हम ज़्यादा उन चीज़ों को नहीं कुदेरेंगे। रीना पासवान पहली बार खुलकर बात कर रही थी कि जो भी आरोप चिराग पासवान पे लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत है। चिराग पासवान ने मान बढ़ाया है, न सिर्फ पार्टी को आगे बढ़ाया है, परिवार ने जो सब कुछ खोया था उसे भी लौटाया है, ये कहना है माँ रीना पासवान का।